बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको मैं बताऊंगा कि भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, इनका पूरा नाम था डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, इनका पूरा नाम था। ये जो भीम देख रहे हैं, भीमराव, ये माँ का नाम था भीमा, भीमा के नाम से इनका नाम पड़ा भीमराव। पिताजी का नाम था रामजी, ये इनके पिता हैं, पिता, और ये इनकी माँ हैं, माँ, याद रखिएगा, ये इनकी माँ हैं और ये पिता हैं, और ये इनके गुरु थे। आपको पता होना चाहिए, ब्राह्मण गुरु थे। कौन गुरु थे? ब्राह्मण गुरु थे। याद रखना, ये अपना नाम दे दिए। उस समय में ऐसे गुरु हुए थे, ऐसे गुरु जी को भी हम सत प्रणाम करते हैं। उन्होंने अपना नाम ही उठा के दे दिया। तो आपसे कोई पूछे तो आप तुरंत बताइए, भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, इनका पूरा नाम था। भीमा माँ का नाम था, माँ के नाम से बाबा साहब का पहला नाम पड़ा भीमराव। पिताजी का नाम था रामजी, तो रामजी, पिताजी का नाम से रामजी पड़ा, और गुरु के नाम था अंबेडकर, अपने गुरु जी के नाम से इनका नाम पड़ा अंबेडकर, इसलिए इनका पूरा नाम पड़ा डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ, और ये इनका जन्म एमपी के मऊ में हुआ था। याद रखिएगा, एमपी के मऊ में हुआ था। इनके पिताजी वहाँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सूबेदार थे। इनके जो पिताजी थे वो सूबेदार थे, और आप सभी को पता होना चाहिए उस समय सूबेदार का पद भी किसी ऑफिसर के पद से कम नहीं हुआ करता था। तो वो वहीं रहते थे, कहाँ? एमपी के मऊ में, और वहीं जो है कि इनका जन्म हुआ। उस समय 14 अप्रैल 1891 में इनका जन्म हुआ। अब आप याद रखिएगा, इनके पिताजी सूबेदार पद पे वहाँ कार्य करते थे, और यह भी कोई ऑफिसर पद से कम नहीं था। मित्रों, हमारे पास जब छोटी मोटी समस्याएं आती हैं तो हम उन समस्याओं से दूर भागने लगते हैं। पढ़ाई में तमाम समस्याएं आती हैं, हम आप समस्याओं का रीज़न, कारण, ना पढ़ने का कारण आप बहुत खोज लेते हैं। हम गरीब हैं, हमारे यहाँ ये स्थिति नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, हम आप बहुत सारा चीज़ बताते हैं। परंतु आप सभी को ये बात पता होना चाहिए, क्या इन्होंने कितना संघर्ष किया जीवन में, कितना इन्होंने स्ट्रगल किया लाइफ में, क्या क्या समस्याएं इनके सामने आई। कभी हमें इनके बारे में पढ़ना चाहिए। जब आप इन सब के बारे में, जैसे बड़े बड़े नेता, गांधी जी, ऐसे बड़े बड़े नेता में बाबा साहब को भी गिना जाता है। आप याद रखिएगा, ऐसे जीवन संघर्ष किया इन्होंने। मैं आपको छोटे छोटे बहुत ही आश्चर्य बातें बताएंगे, अब आप समझेंगे तब आपको समझ में आएगा वास्तव में इन्होंने कितना स्ट्रगल किया। इन्होंने लंदन यूनिवर्सिटी में एमएससी किया, डीएससी किया, आगे की शिक्षा में इन्होंने पीएचडी किया, आर्ट साइंस में बीए एमए किए। ऐसे दोनों लाइन में, साइंस साइड में भी, आर्ट साइंस में भी चल रहे हैं। उस समय आप पता लगाइए, उस समय में लोग 5 तक पढ़ लेते थे, 10 तक पढ़ लेते थे, मैट्रिक पढ़ लेते थे, बहुत रहता था। मैट्रिक्स तक पढ़ लेते थे, बहुत रहता था। क्लास 5 तक पढ़ लेते थे, बहुत तक हो जाता था। उस समय इतनी डिग्री हासिल करना, इतना पढ़ाई करना, एमएससी, डीएससी, पीएचडी, हम क्या बता रहे हैं, हम तो बहुत थोड़ा ही अंश बता पा रहे हैं। उस समय इतना पढ़ाई इन्होंने किया, इतना इन्होंने नॉलेज लिया। बहुत लोग इन पे भी क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देते हैं कि आखिर बाबा साहब जब इतने गरीब थे तो लंदन कैसे, ऐसे बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में कैसे पढ़े। तो इनको मैं आपको बता दूं,
कि ये पढ़ने में इतने ब्रिलियंट थे, इनको स्कॉलरशिप की व्यवस्था दी गई थी। उस स्कॉलरशिप की व्यवस्था से इन्होंने पढ़ाई किया। इनकी कभी आप जो है कि बायोग्राफी पूरा उठा के पढ़िए, तब आपको समझ में आएगा कितना इन्होंने संघर्ष किया। हमें बाबा साहब को धन्यवाद देना चाहिए। इन्होंने दलितों के का नहीं, अपितु हम ये नहीं कह सकते केवल इन्होंने दलित के प्रति, इन्होंने हर जाति, हर लोगों के लिए, हर जाति के पिछड़े गरीब लोगों के लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी, हर गरीबों के लिए। और मैं आप सभी को बता दूं, महिलाओं, औरतों, लड़कियों को सुबह उठ कर इन्हें प्रणाम करना चाहिए। आज लड़कियों, औरतों को पढ़ने पढ़ाने का, समानता का अधिकार, समान कहीं घूमने जाने का अधिकार, जो मन करे वो खाने का अधिकार, जो बोलना हो बोलने का अधिकार, जहां पढ़ना हो पढ़ने का अधिकार, लड़के लड़कियों में भेदभाव ना होने का अधिकार, ये सब देने वाले बाबा साहब हैं। आज जितने अधिकार मिले हैं, आज लड़कियों, आज जो बच्चियां हैं वो कुछ भी पढ़ाई कर सकती हैं। आपके पहनावे पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। आज अगर कोई पढ़ी लिखी लड़की है, अगर उस पर कोई पहनावे पे कमेंट करता है तो डायरेक्ट वो जो है कि डायरेक्ट उनको सुझाव दे सकती है कि बाबा साहब ने हमें समानता का अधिकार देता है, आप कौन होते हैं मुझे एडवाइस देने के लिए। तो आज ऐसे आपको यहाँ तक पहुँचने के लिए ये बाबा साहब का ही देन है कि आज आप यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। एक दिन बहुत छोटे थे और एक दिन इन्होंने घर से भागने का प्लान कर लिया कि हमको अब घर से भाग जाना है। बम्बई जाने का प्लान किए, दाई का जो पोटली थी उठा के लेके भागे। रास्ते में गए तो इन्होंने सोचा कि देखें कितना इसमें होगा, कुछ पैसा है। जब उन्होंने पोटली खोलकर पैसा निकाला तो उसमें से निकला आधा आना। जब आधे आने को उन्होंने देखा तो यह सोचने लगे कि हमारे पिताजी इतने गरीबी में हैं, इतना समस्याओं में हैं, और हम इन समस्याओं में अपने पिताजी को, अपने घर वालों को छोड़कर भाग रहे हैं। ये अपने पिताजी के 14वें पुत्र थे। इनके जितने भाई थे, जितने भी इनके पिताजी के जितने भी बच्चे थे, एक्सपायर करते चले गए, लेकिन ये अपने पिता के 14वें पुत्र थे। अब इन बातों को आप ध्यान दीजिएगा। जब रास्ते में इन्होंने पोटली को खोला, देखा आधा आना निकला है, और इन्होंने तुरंत सोचने लगे कि इस समस्या में हम अपने परिवार को छोड़कर भाग रहे हैं, हम किस गलत रास्ते में चल पड़े हैं। यहीं से उनका, देखिए, वहीं से वो बदल गए। उन्होंने कह दिया अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, अब मैं मन लगा के पढ़ाई करूंगा। वापस घर आए। घर आने के बाद उन्होंने मेहनत करना शुरू कर दिया। पिताजी सूबेदार थे, अच्छा खासा पकड़ था, तो इन्होंने बहुत मेहनत करके इनका एडमिशन करा दिया। और ये बहुत छोटे थे। एडमिशन हो गया तो इनको बच्चों के बीच में बैठने नहीं दिया जाता था कि आप बच्चों के बीच में नहीं बैठ सकते। फिर इन्हें पीछे बैठाया जाता था। ये अपने घर से फटी पुरान कोई अगर टाटपट्टी मिल जाती वही लेके आते थे, बोरी वगैरह वही बिछाते थे और पीछे बैठते थे, और फिर उनको बोरी को मोड़ कर लेके जाना भी पड़ता था। बाबा साहब बोरी को खोलते, बैठते, पढ़ाई करते, और लास्ट में छुट्टी हो जाती, बोरी बंद मोड़ कर लेके चले जाते थे। एक दिन टीचर पढ़ाते पढ़ाते पूछा सभी बच्चों से कि 5 + 7 क्या होता है। तो कोई 15 बता रहा है, कोई 18 बता रहा है, कोई 10 बता रहा है, कोई सही उत्तर नहीं बता पा रहा है। उधर बाबा साहब बार बार हाथ उठा रहे हैं, मैं बताऊं, लेकिन उन पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिए। ऐसे और प्रश्न पूछते, वो हाथ उठाते, उनसे नहीं। फिर उन्होंने एक दिन लास्ट में पूछ लिया, गुरुजी सर आप जो पूछते हैं, क्योंकि जब स्कूल जाते थे इनके पिताजी अच्छे से इनको पढ़ा के भेजते थे, तो एक दिन पूछ लिए, गुरुजी आप मुझे बताइए, सर मुझे बताएं आप कि जब मैं हाथ उठाता हूं तो आप मुझसे खड़े करके क्यों नहीं पूछते।
कहीं आपको पढ़ा दिया जा रहा है, इतनी बहुत गलीमत है, इनको ऐसा कहा जाता था। आप समझिए जरा, इतनी ब्रिलियंट है, छोटे से ही स्कूल में नो प्यून नो वाटर। अगर कभी भी चपरासी नहीं आता था, उनको पूरे दिन पानी नहीं मिलता था, प्यासे रहते थे। लंच होने पर बच्चे खेलते थे, साथ में खेलने के लिए जाते थे, उनके साथ कोई खेलने के लिए तैयार नहीं होता था। इतना ज्यादा इनको संघर्ष करना पड़ा। आए, पिताजी मुझे नहीं पढ़ना है, अब हमारे साथ ऐसा होता है। एक छोटे से बच्चे पर क्या बीतता होगा, ऐसी भाव। आए वापस, पिताजी ने कहा, बेटा आपको मैं इसीलिए तो पढ़ा रहा हूं, इस व्यवस्था को बदलने के लिए। आप पढ़ो और इस व्यवस्था को बदलो। और बाबा साहब ने उसी समय प्रण कर लिया, मेहनत करके पढ़ाई किए, और आज देखिए इतने बड़े संविधान को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में लिखकर उन्होंने तैयार कर दिया। हमें उन्हें दिल से धन्यवाद करना चाहिए। और ऐसे महान पुरुष, ऐसे बाबा साहब को मैं सत नमन करता हूं।